The girl was asleep. लड़की सो रही थी। तभी उसके पिता ने उसकी चादर खींच दी। वह घबराकर उठ बैठी, लेकिन अगले ही पल उसके बाल पकड़कर उसे फिर नीचे खींच लिया गया। वो उसका अपना पिता था। अचानक उसके पिता ने उसके बाल छोड़ दिए, उसके चेहरे को छुआ और बिना कुछ बोले कमरे से बाहर चला गया। लड़की डर के मारे वहीं जमी रह गई। अगली सुबह लड़की खाने की मेज पर बैठी थी। उसके मन में उथल पुथल मची थी। क्या उसे अपनी माँ को पिछली रात की बात बता देनी चाहिए? तभी उसके पिता मुस्कुराते हुए उसके पास आए, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लड़की गुस्से से उन्हें घूरने लगी। पिता ने हैरानी से पूछा, ऐसे क्यों देख रही हो? लेकिन लड़की बिना कुछ बोले वहां से उठकर चली गई। तभी माँ ने जोर से खाना मेज पर पटक दिया। सब डर कर उछल पड़े। फिर वह अजीब तरीके से बहुत तेजी से खाना खाने लगी। ये देखकर सब डर गए। छोटा लड़का रोने लगा। असली डर अभी बाकी था। उस रात बड़ी बेटी नहा रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने शीशे पर जमी भाप हटाई और देखा कि उसकी छोटी बहन बाहर बिल्कुल उसका चेहरा बेहद डरावना लग रहा था। उसने धीरे से कहा, घर में सब। बड़ी बहन सन्न रह गई। वह तुरंत छोटी बहन के कमरे में गई और पूछा कि उसने ऐसा क्यों कहा। लेकिन छोटी बहन बोली कि वह तो पूरे समय अपने कमरे में ही थी, कहीं गई। फिर उसने अपनी बहन को अंदर खींचा और पिछली रात पिता द्वारा की गई हरकत के बारे में बताया। वह बहुत डरी। अचानक दरवाजा जोर से उनके पिता ने मेज से एक बॉक्स और उसका ब्लेड पूरा बाहर निकाल लिया। उनकी आंख जैसे ही वह हमला करने वाले थे, बड़ी बहन ने उन्हें धक्का दिया। छोटी लेकिन अगले ही पल पिता अचानक उनके सामने आ गए। उन्होंने बड़ी बेटी के बाल पकड़कर उसे दूर फेंक दिया। ये देखकर छोटी बहन डर के मारे रेंगते हुए दूर जाने लगी, मगर पिता उसके पीछे नहीं। वह रसोई में गए और एक हथौड़ा उठा लिया। उधर बड़ी बहन होश में आई, लेकिन उसे न